Class 10th, Information Technology, Code 402, important question based on employability skill. 2 marks, very important question. Let's revise. What are the learning objectives of communications? And the answer is learning objectives of effective communications are sending, receiving, and understanding a message or information. Number 2, development of interpersonal skills to express the effectively express effectively with maximum efficiency. लर्निंग ऑब्जेक्टिव का जो है वो एक कम्युनिकेशन में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उसका है पहले तो किसी भी मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना, अंडरस्टैंड करना, फिर उसको समझना एंड उसका फिर फीडबैक देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 4 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो सीज टोटल 7 होते हैं, तो सातों कर लेते हैं। First is completeness, conciseness, clarity, correctness, concreteness, consideration, courtesy. अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्लीटनेस, कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंसाइजनेस, बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए। क्लैरिटी, समझ आना चाहिए। करेक्टनेस, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्क्रीटनेस, कोई बेस होना चाहिए उसके ऊपर। कंसिडरेशन, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो उससे कंसिडर करना चाहिए। कर्टसी, पूरी रिस्पेक्ट से करना चाहिए। Point number 3. Question number 3. Why do we say that an entrepreneur should be open minded? हम क्यों कहते हैं ओपन entrepreneur को open minded होना चाहिए? The smartest and the most successful people welcome new ideas and diverse perspectives, allowing them to see more opportunity ahead of them and better solution to the problems. हम जितने भी स्मार्ट और सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो नए आइडिया को वेलकम भी करते हैं और परमिशन देते हैं कि उसके ऊपर वर्क किया जाए, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए-नए तरीके आ सके। ओपन माइंडेड एंटरप्रेन्योर आर एबल टू स्ट्रेटेजाइज बेटर बिकॉज़ दे कैन लिसन टू वेरिंग और एंड लुक एट अ प्रॉब्लम थ्रू मल्टीपल लेंसेस। वो ओपन माइंडेड इसलिए होते हैं ताकि जो भी नए आइडिया है वो उनको सुने और वो हर जो प्रॉब्लम है उसको अलग-अलग एंगल से सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एनी 2 बेनिफिट ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। 2 हमें मतलब इंडिपेंडेंट वर्क करने की बेनिफिट बताने हैं। एंश्योर ग्रेट लर्निंग, ये तो पक्का है कि हम क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। उसके अलावा individual feel more empowered and responsible. It provides flexibility to choose and define the working hour and working mechanism. आपके पास पूरी पावर है, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, पावरफुल फील करते हो और आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप किस टाइम पे काम करना चाहते हो, किस तरीके से काम करना चाहते हो। फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइन्ड आर अकाउंटेड बाय द इंडिविजुअल। फेल हो गए या सक्सेस हो गई, ये सब कुछ उस इंडिविजुअल अकेले पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल्स बिकम द एसेट टू ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप एंड नेशन एट लार्ज। अगर एक इंडिविजुअल सक्सेस हो जाता है और कुछ सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने ग्रुप और अपने नेशन के लिए एक एसेट की तरह वर्क करता है। It ensure creativity and satisfaction amongst individual. ये एक नई नई जो आइडियाज आ रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी, सेटिस्फेक्शन भी रहता है इंडिविजुअल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज सेल्फ रेगुलेशन कनेक्टेड टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो तो सेल्फ रेगुलेट किस तरह से आपको कनेक्ट करता है। The ability to work independently can be enhanced by being self-regulated. अगर आप अकेले काम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी बिजनेस में, वर्क में, तो अगर आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हो तो वो आपके
काम को और अच्छा करता है। सेल्फ रेगुलेशन गाइड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एज इट हेल्प देम टू कंसिडर लॉन्ग टर्म consequence rather than just ट्रांजिएंट फीलिंग। सिर्फ फीलिंग नहीं रहती है, आप रेगुलर वर्क करते रहते हो। इट लीड्स टू अ रिस्पॉन्सिबल एंड वैल्यू ड्राइवन बिहेवियर। वो एक आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वैल्यू ड्राइवन, एक वैल्यू निकालने वाला पर्सन बनाता है। इट टीचेस सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो। वेल डायरेक्टेड एफर्ट टू रीच द गोल, आप बिल्कुल जो आपको एफर्ट लगाने चाहिए वही एफर्ट लगा के अपने गोल को अचीव करते हो। सेल्फ रेगुलेटेड इंक्लूडिंग द डिसिप्लिन दैट हेल्प इन कंसिस्टेंट एफर्ट टू मूव टुवर्ड द गोल। जो सेल्फ रेगुलेटेड पर्सन होता है वो अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर पाता है कि वो अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट सर्व्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो आप यूजर हो, आप कंप्यूटर को इजीली यूज कर सको उसके लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। मेंशन एनी टू पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। एक एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट असर क्या पड़ता है? एक्सेंचुएट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है, उसके अलावा क्या होता है? फोस्टर क्रिएटिविटी, लगातार क्रिएटिविटी आती रहती है। स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, नए नए आइडियाज इन्वेंट होते रहते हैं। क्रिएट द जॉब्स, नई नई जॉब्स बनती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलती है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाती है। एनकरेज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी का फायदा ही होता है किसी तरह से। जैसे कि टैक्सी पहले नहीं मिलती थी, अब आप उबर कैब जॉन कर लेते हो, घर बैठे आप खाना मंगवा लेते हो, आप स्विगी कर लेते हो, आप घर बैठे शॉपिंग कर लेते हो। ठीक है, तो इस तरह के नए आइडियाज किसकी वजह से मिले हैं? एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। हाउ वी कैन प्रिवेंट कंप्यूटर अगेंस्ट अटैक ऑफ बाय वायरस? कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचाएंगे? वी कैन प्रिवेंट द कंप्यूटर अगेंस्ट द अटैक ऑफ वायरस बाय इंस्टॉलिंग प्रॉपर एंटीवायरस, enabling the firewall, scan external devices before using on the other computer, by avoiding email that are suspicious or not known to us, should be very careful while downloading files or any program from the internet etc. तो आपको कंप्यूटर को इन वायरस से बचाना है। नंबर वन, एंटीवायरस डलवाए। नंबर टू, फायर वॉल लगवा ले। नंबर थ्री, आप किसी भी डिवाइस को लगाने से पहले, पेन ड्राइव सीडी लगाने से पहले स्कैन करें। कोई भी सस्पिशियस अननोन ईमेल है तो उसको ऐसे ही ना खोले, बड़े केयरफुल रहे, स्कैन करके ओपन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज it equips individual with the knowledge, skills, and awareness needed to address environment, social, and economic challenge। जो एजुकेशन है वो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज देगी, वो स्किल्स डेवलप करेगी, अवेयर करेगी लोगों को कि एनवायरनमेंट की क्या ज़रूरत है, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज क्या होती हैं। इट फोस्टर अ माइंडसेट of responsible citizenship, promote sustainable practice, and empowers people to make informed decisions and for the well-being of present and future generation। ये लोगों का माइंडसेट ऐसा डेवलप कर देगी। एजुकेशन क्या करेगा कि लोगों का माइंडसेट ऐसा डेवलप कर देगा कि उन्हें लगेगा कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस को करना, इसे प्रैक्टिस में लाना, इसकी मॉक ड्रिल्स करना और फ्यूचर में इसे बचाना, ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सब कैसे होगा? एजुकेशन से होगा। ग्रीन इकोनॉमिक प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। The focus of green growth strategy is ensuring that
natural asset can deliver their full economic potential on a sustainable basis. That potential includes the provision of critical life support services जैसे कि क्लीन एयर है, वाटर है, the resilient biodiversity needed to support the food production and human health. तो ये सब चीजें लोगों को फ्यूचर में भी चाहिए, तो इसे आज की जनरेशन को ही प्रोटेक्ट करके चलना होगा, ये ग्रीन इकोनॉमी बताती है। इन स्मार्ट गोल, हम बात करते हैं स्मार्ट गोल। व्हाट डज अ स्मार्ट स्टैंड्स फॉर? स्मार्ट का मतलब होता है, इन स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, अ स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर, सिक्स आंसर। इन स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, स्मार्ट में जो एस है वो स्पेसिफिक है, अ स्पेसिफिक एंड क्लियर आंसर सिक्स क्वेश्चन। आप कोई भी गोल सेट करने से पहले ना 6 क्वेश्चन अपने आप से पूछ लो। हु इज इन्वॉल्व इन दैट गोल? इस गोल के अंदर कौन इन्वॉल्व है? वट डू आई वॉन्ट टू डू? मुझे क्या करना है? वेयर डू आई स्टार्ट? कहाँ से शुरू करना है? वेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश? कब शुरू करूं कब खत्म करूं? विच मीन्स आई डू, विच मीन्स डू आई यूज, किस चीजों को मुझे यूज करना है, वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जब आपके ये सिक्स क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो जाए तो आप स्पेसिफिक हो जाओगे कि आपका गोल क्या है। What is time management? Time management क्या होता है? Time management is the ability to plan, control how to spend the hours of your day well and do all that you want to do. Time management का होता मतलब होता है कि प्लानिंग करना, कि आप अपना जो 24 आवर्स हैं पूरे दिन के, उसको किस तरह से यूज करोगे, स्पेंड करोगे। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटर की? कीबोर्ड में एंटर की है, उसका यूज क्या है? Enter key is used to move the cursor to the beginning of the new line. Enter key का काम है कि जैसे ही आप एंटर क्लिक करते हो, आपके कर्सर को एक नई लाइन में ले आता है। इन सम प्रोग्राम इट इज यूज टू सेंड द मैसेज, और कुछ प्रोग्राम में जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, तो आप एंटर की यूज करते हो तो मैसेज सेंड हो जाता है टू कंफर्म द टास्क ऑन द कंप्यूटर। Define the meaning of career. Career का क्या मतलब है? A career is a line of work that a person takes for life. कैरियर वो काम है जो कि एक पर्सन अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए करता है। देर आर टू वे अ पर्सन कैन अर्न अ लिविंग, और अपनी लाइफ जीने के लिए एक पर्सन दो तरीके से कमा सकता है। दे आर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि खुद काम करके कमा सकता है। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के पास काम कर सकते करके डेली वेजेस या मंथली वेजेस में पैसे अर्न करके कमा सकता है। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का सबसे जरूरी फंक्शन क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज मेकिंग डिसीजन। उसका बहुत जरूरी काम होता है डिसीजन लेना। एन एंटरप्रेन्योर मेक डिसीजन एवरी डे, वो हर रोज एक डिसीजन लेता है। दिस इंक्लूड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या सेल करना है, हाउ मच और वेयर टू सेल। ठीक है। एनालिस्ट एंड टू एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के दो एडवांटेजेस बताने। एनालिस्ट एंड टू एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए आप जो भी करते हो उसके दो फायदे बताइए। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प समवन इन फॉलोइंग वे। हमें दो बताने हैं, यहाँ चार बता रही हूँ, कोई भी दो चूज करो। ही और शी कैन अ जॉयफुल लाइफ, आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। ही एंड शी कैन फोकस एंड कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर चुके हो तो आप अपने काम में फोकस कर पाते हो। ही एंड शी कैन बी हैप्पी पर्सन एज ही एंड शी इज स्ट्रेस फ्री। ही एंड शी can be more energetic and spend quality time with your friend and family.
Name any two ways by which a computer can get infected with virus. दो तरीके बताने हैं जिससे कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है. A computer can get infected with virus in any of the following way. Number one, through infected file. Number two, through infected pen drive. Number three, through infected CD-ROM, DVD-ROMs. Number four, through infected file attachment of emails. आपका जो कंप्यूटर है उसमें वायरस फाइल से, पेन ड्राइव से, सीडी रोम से या फिर ईमेल से जो भी वायरस वाली फाइल अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है. What is 4 R's and 1 U of sustainability? सस्टेनेबिलिटी के अंदर 4 R's और 1 U किसे कहते हैं? 4 R means refuse, reduce, reuse, recycle एंड 1 U का मतलब अपसाइकल. आप कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको कि दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हमें यूज नहीं करना चाहिए तो उसे यूज करने को मना कर दो, रिफ्यूज कर दो. लेकिन अगर बहुत मजबूरी है उसे यूज करना पड़ रहा है तो कम से कम यूज करो, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस. और कम से कम अगर यूज करने का मतलब है कि अगर एक बार आपने प्लास्टिक का बैग ले लिया तो आप उसे बार बार यूज करो. ठीक है, क्लीन करके उसे बार बार यूज करो. या फिर उसको अगर टूट गया है तो रिसाइकल के लिए आप उसको दे सकते हो. टूटी हुई बॉटल्स के अंदर आप उसको फ्लावर पॉट वगैरह बना के डिजाइनिंग करके कर सकते हो. अपसाइकिल मीन्स कि उसको और अच्छे से यूज करना और डिजाइनिंग करके उसको यूज करना. स्टेट एनी टू क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर की दो क्वालिटी क्या होती हैं? द टू क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर हार्ड वर्क, ऑप्टिमिज्म, इंडिपेंडेंस, एनर्जेटिक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रिजर्वेंट. जो एंटरप्रेन्योर होता है तो वो उसमें क्या होता है कि वो हार्ड वर्क करता है, वो ऑप्टिमिज्म होता है, नेगेटिव नहीं सोचता, इंडिपेंडेंट वर्क करने की एनर्जी उसके अंदर होती है, उसको कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अकेले भी काम कर सकता है. इतना उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और अपने आइडियाज को प्रिजर्व करके रखता है. गिव द मीनिंग ऑफ एनी टू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. कोई दो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बताने हैं. पहला है एंड्रॉइड. एंड्रॉइड a mobile operating system developed by Google, widely used in smartphone and other devices, known for its open source natural नेचर एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन. जो एंड्रॉयड है ये गूगल ने डेवलप किया है, ये ओपन सोर्स है, दैट मीन्स कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब जगह अवेलेबल है और आप इसमें चेंजेस ला सकते हो. iOS सेकंड जो है द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय एप्पल, ये एप्पल ने क्रिएट किया है फॉर इट्स मोबाइल डिवाइसेस एंड सच एज आईफोन, आईपैड, नोन फॉर इट्स क्लोज्ड इकोसिस्टम, sleek design, seamless इंटीग्रेशन एंड एप्पल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ये सिर्फ एप्पल के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में ही यूज किया जाता है. इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.